So we'll see chapter 9.2 law of unit factor. Unit means one, factor means gene. So Mendelian इसको बोलते हैं जीन एज फैक्टर. मेंडेलियन ने बोलता है जीन एज अ फैक्टर. वन जीन कोड फॉर वन कैरेक्टर. एक जीन से एक कैरेक्टर बनता है. सो देयर आर डेविएशंस. लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर की डेविएशन है. इट इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. और उसका डेविएशन है मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस. जैसे बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मीन्स मेनी जीन कोड फॉर वन कैरेक्टर. बहुत सारे जीन्स दे कोड फॉर वन कैरेक्टर. फॉर एग्जाम्पल नो टू पीपल हैव सेम हाइट. दो लोगों की सेम हाइट नहीं होती. एंड कांट बी क्वान्टिफाई नहीं कर सकते. वेरिएशन इज सो मच दैट क्लासिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल. वी कॉल इट क्वान्टिटेटिव कैरेक्टर. तो आप क्लासीफाई नहीं कर सकते बिकॉज दो लोगों की सेम हाइट नहीं होती. जैसे ब्लैक एंड वाइट पीपल सिर्फ ये नहीं होते, और भी बहुत सारे शेड्स होते हैं. ब्राउन होता है एंड कोई ज़्यादा होगा, कोई कम होगा, कोई ज़्यादा ब्लैक होगा, कोई ज़्यादा ही वाइट होगा, कोई थोड़ा कम वाइट होगा. तो बहुत सारे शेड्स होते हैं. तो एग्जैक्टली आप क्वान्टिफाई नहीं कर सकते. सो इफ़ सिंगल जीन कंट्रोल हाइट, वी हैव टू हाइट. अगर सिंगल जीन हाइट कंट्रोल करती है तो दो हाइट रहती, वन फ्रॉम अदर, वन फ्रॉम अदर. लेकिन वी कैन नॉट क्लासीफाई, वी कैन क्वान्टिफाई, बट वी कैन क्वान्टिफाई. तो ये है हमारा मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस. तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस एंड क्वान्टिटेटिव कैरेक्टर्स. तो मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस में या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मेनी जीन्स कोड फॉर सेम कैरेक्टर. एंड लॉ ऑफ यूनिफैक्टर में वन जीन कोड फॉर वन कैरेक्टर. मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस में मेनी जीन कोड फॉर वन कैरेक्टर. लॉ ऑफ डोमिनेंस. सो अलील क्या होता है? अलील कोड फॉर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम कैरेक्टर. दे ऑक्यूपाई द सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड दे फॉर्म बाय म्यूटेशन एंड डिफर ओनली बाय सिंगल न्यूक्लियोटाइड. अगर सपोज एक जीन 3000 to 4000 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है तो सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज एक अलील बना देगा, एक दूसरा अलील बना देगा. एंड दे आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम कैरेक्टर अलील. जैसे अगर ए है, अगर सपोज कैपिटल टी है एंड ये दो अलील है, ये भी हाइट के लिए है, ये भी हाइट के लिए. कैरेक्टर सेम है हाइट, लेकिन अल्टरनेटिव फॉर्म है. ये सपोज टॉल हाइट है, ये शॉर्ट हाइट है. सो दीज आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम कैरेक्टर. कैसे बनते हैं? बाय द म्यूटेशन एंड दे ऑक्यूपाई द सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम. सपोज एक क्रोमोसोम है, दिस इज फ्रॉम फादर, दिस इज फ्रॉम मदर. तो उनकी पोजीशन सेम होगी. अगर ये फादर में यहाँ पे है तो मदर में भी सेम लोकस पे होगा. सो दे ऑक्यूपाई द सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम. फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो डोमिनेंट अलील एंड रिसेसिव अलील. डोमिनेंट अलील क्या होता है? अलील दैट कैन एक्सप्रेस बोथ इन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन इज कॉल्ड डोमिनेंट अलील. जैसे हेट्रोजाइगस, जैसे कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों में एक्सप्रेस होगा कैपिटल टी. इसे बोलते हैं डोमिनेंट अलील. तो कैपिटल टी इज डोमिनेंट अलील एंड फिनोमिना को बोलते हैं इट इज कॉल्ड डोमिनेंस. एंड रिसेसिव अलील, द अलील दैट कैन एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन इज कॉल्ड रिसेसिव अलील एंड फिनोमिना इज कॉल्ड रिसेसिवनेस. सपोज कैपिटल टी स्मॉल टी है एंड स्मॉल टी है, तो ये जो रिसेसिव अलील है ये सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में टी एक्सप्रेस होगा. सो दिस इज रिसेसिव अलील. सो डेविएशंस क्या है? को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड मल्टीपल अलील्स. नेक्स्ट है हमारा ये डेविएशन है किसका? डोमिनेंट अलील एंड रिसेसिव अलील के डेविएशन, दैट इज को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड मल्टीपल अलील्स. देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ जेनेटिक्स. तो जैसे दो गैमेट्स बनते हैं, जैसे ये मदर से मान लो, ये फादर से मान लो. सो इन सोमेटिक सेल ए बी क्या है? ये टुगेदर है. ए बी यहाँ पे सोमेटिक सेल में टुगेदर है. दे सेग्रीगेट ओनली गैमेट फॉर्मेशन के टाइम दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर. So the two allele of a gene pair segregate purely and completely without influencing the other during the gamete formation. Though they stay together at one point of time, there is no deviation for this law. यहाँ का कोई डेविएशन नहीं है. एक्सेप्शन है इसका क्रोमोसोमल एब्रेशन. जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो सेपरेट होते हैं, जैसे ये सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, लेकिन ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते. विदाउट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, दो दे स्टे टुगेदर. एक साथ रहते हैं लेकिन जब सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते. एंड इसका कोई डेविएशन नहीं है, बट इसका एक्सेप्शन है क्रोमोसोमल एब्रेशन. क्रोमोसोमल एब्रेशन में सही से सेपरेट नहीं हो पाते या कुछ पार्ट डिलीट हो जाता है. यहाँ पे सही से सेपरेशन नहीं हो पाते क्रोमोसोमल एब्रेशन में. सो यहाँ पे ये जैसे ये फादर से है, सपोज ये मदर से. अब इनमें से कौन सा आपके पास आएगा? ये रेंडमली नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरली रैंडमली आपको कोई भी आपके पास आ सकता है. देन प्रूफ ऑफ यूनिवर्सल. सो व्हाट द प्रूफ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ जेनेटिक्स? एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ये प्रूफ है क्रॉस परफॉर्म बाई कंसिडरिंग सिंगल कैरेक्टर एट टाइम. जैसे लेंथ, जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे लेकिन आप एक कैरेक्टर को एट ए टाइम आप कंसिडर कर रहे हो, तो इसे बोले मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स दिस प्लांट कैन प्रोड्यूस? वन. नॉर्मल सिचुएशन में कितने टाइप ऑफ गैमेट प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है? वन इन नॉर्मल सिचुएशन. जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पे टी होगा, ये टी होगा. जब क्रॉस कराओगे आप इसको कैपिटल टी स्मॉल टी को,
तो ये फ्यूज हो जाएंगे एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी फॉर्म. सो ये क्या है, हमारी फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन है. अभी यहाँ पे कोई हेट्रोजाइगस नहीं बना है, तो ये फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, इसे बोलते हैं फर्स्ट गैमेटिक जनरेशन. एंड ये दोनों फ्यूज हुए, कैपिटल टी स्मॉल टी बनाए, जीनोटाइप बना, ये हेट्रोजाइगोट है एंड दिस हेट्रोजाइगोट. एंड F1 जनरेशन को बोलते हैं इट इज़ फर्स्ट फिलियल जनरेशन, और जो जनरेशन बनी इसे बोलेंगे फर्स्ट फिलियल जनरेशन. अब हम इसे फिर से क्रॉस कराएंगे, वी क्रॉस इट विद सम अदर टाइप ऑफ प्लांट. तो कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराएंगे, इसको बोलते हैं सेल्फिंग. अभी जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन के लोगों को हम क्रॉस कराएंगे तो इसको बोलेंगे सेल्फिंग. सो यहाँ पे पेन मिक्सिंग अकर, रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमीट. तो यहाँ पे जब हम पेन मिक्सिंग कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो जाएगा, गैमीट फॉर्मेशन में सेपरेट हो जाएंगे. एंड फिर ये इसके साथ फ्यूज़ करेगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, देन इज कैपिटल टी स्मॉल टी, देन स्मॉल टी. सो अब जो जनरेशन आती है इसे बोलते हैं सेकंड फिलियल जनरेशन. नाउ दिस इज मोनोहाइब्रिड एंड फिनोटाइपिक रेशियो. इसमें क्या होगा, मोनोहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, मोनोहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो में आप ये देखो कि कितने टॉल है, कितने ड्वार्फ है. तो टॉल कितने हैं, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, क्यों भी टॉल होगा, क्योंकि डोमिनेंट अलील शो करेगा कैपिटल टी. लेकिन इसमें क्या होगा, ये शॉर्ट होगा, ये ड्वार्फ होगा. तो 3:1. तो ये डोमिनेंट फिनोटाइप है एंड यहाँ पे रिसेसिव फिनोटाइप है, टॉल वर्सेस ड्वार्फ. देन मोनोहाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो. अब जीनोटाइपिक रेशियो देखोगे तो जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. तो ये कैपिटल टी ये 1 है, देन ये कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है एंड कैपिटल टी स्मॉल टी 1 है. सो ये क्या है, डोमिनेंट होमोजाइगोट कैपिटल टी, दिस इज डोमिनेंट हेट्रोजाइगोट कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड दिस इज रिसेसिव होमोजाइगोट दैट इज स्मॉल टी. हो गया मैम, अभी हमारा हो गया मोनोहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 टॉल एंड डॉर्फ का, एंड मोनोहाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1. देन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इसमें क्या होता है, इन डाई हाइब्रिड क्रॉस व्हेन वी स्टडी 2 कैरेक्टर्स अ टाइम द इनहेरिटेंस ऑफ 1 कैरेक्टर डू नॉट इन्फ्लुएंस द इनहेरिटेंस ऑफ अदर कैरेक्टर. तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बोलता है जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो हम 2 कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं एट अ टाइम, और इनहेरिटेंस ऑफ 1 कैरेक्टर, जो एक का इनहेरिटेंस हो रहा है वो दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करता. जैसे बीइंग टॉल और डार्क डू नॉट अफेक्ट बीइंग फेयर और डार्क. मतलब आप काले हो गए, गोरे हो गए, ये अफेक्ट नहीं करेगा आप लंबे हो गए या छोटे हो गए. तो एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को अफेक्ट नहीं करता. ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अलग अलग जो भी आपके बॉडी कैरेक्टर, आप लंबे हो गए, आप गोरे हो गए, या आपके बाल कैसे होंगे, आपके आंखों का कलर कैसे होगा, वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता है. तो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इन डाई हाइब्रिड क्रॉस व्हेन वी स्टडी 2 कैरेक्टर एट अ टाइम द इनहेरिटेंस ऑफ 1 कैरेक्टर डू नॉट इन्फ्लुएंस द इनहेरिटेंस ऑफ अदर कैरेक्टर. तो यहाँ पे जैसे क्या है, हमने टॉल एंड येलो लिया एंड ड्वार्फ एंड ग्रीन लिया. तो टॉल एंड येलो एंड ड्वार्फ एंड ग्रीन, तो ग्रीन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल वाई से. और जब हमने क्रॉस कराया तो ये क्या हो गया हमारा टी वाई एंड ये स्मॉल टी वाई. क्रॉस कराएंगे तो हमारा बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई. तो ये F1 है, ये फर्स्ट जनरेशन है, ओनली 1 टाइम ऑफ गैमीट बनेगा. सो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गैमीट दिस प्लांट कैन प्रोड्यूस. अब इससे कितने गैमीट्स बन सकते हैं. सो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई एंड स्मॉल टी स्मॉल वाई. इस तरीके से 4 बन सकते हैं. फिर यहाँ पे जब इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल. तो इससे 9 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. इस तरीके से क्रॉस कराएंगे सो दे कैन बी 9 कॉम्बिनेशन. जैसे कैपिटल टी वाई इसके 4 हो जाएंगे, इसके साथ कॉम्बिनेशन, देन इसके साथ आप कॉम्बिनेशन करोगे तो इस तरीके से हमारे अराउंड 9 कॉम्बिनेशन बनेंगे. सो यहाँ पे 1 होमोजाइगोट एंड 2 फॉर हेट्रोजाइगोट. सो यहाँ पे टी वाई ये तो 1 ही होगा, ठीक है. एंड देन सो ये 1 to 1, ये हो जाएगा 2 4 2 एंड 1 2 1. सो पहले कैपिटल टी आप लिखो, कैपिटल टी वाई वाई. अब क्या किया आपने, एक वाई हटा दिया, स्मॉल वाई कर दिया, देन एक और वाई कम कर दिया, कैपिटल टी के साथ ये कर लिया. देन फिर कैपिटल टी स्मॉल टी. अब यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी ले रहे हो, फिर स्मॉल टी ले रहे हो, तो इसके साथ वाई वाई, फिर एक वाई स्मॉल वाई, फिर वाई वाई. इस तरीके से आपके 9 बनेंगे पैर. और ये हमारा डाई हाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1. तो ये किया कैसे, आपने क्या किया, कैपिटल टी लिख लिया. यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी वाई वाई लिख लिया, ठीक है. फिर यहाँ पे एक वाई एक छोटा कर दो, फिर दोनों को छोटा कर दो. फिर यहाँ पे वाई वाई लिख दिया, एक वाई को छोटा कर दो, फिर दोनों को छोटा कर दो, वाई वाई
एक वाई को छोटा कर दिया, दोनों को छोटा कर दिया। तो इस तरीके से भी करते हैं 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, दिस इज डाई हाइब्रिड यूनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक एक रेशियो लगे टॉल येलो, कितने टॉल येलो होंगे, तो हमने देखा था कैपिटल वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो, एंड स्मॉल वाई ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टॉल, तो दिस वन विल बी टॉल येलो, ये भी टॉल येलो होगा, राइट। सो यहाँ पे कैपिटल वाई है, तो दिस विल बी टॉल येलो, ये भी टॉल येलो होगा, एंड देन ये होगा टॉल येलो, दिस विल ऑल्सो बी टॉल येलो। तो हमारे टॉल येलो के जगह 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो टॉल येलो 9 हो गए। टॉल ग्रीन, तो ये टॉल ग्रीन ये 1, टॉल ग्रीन यहाँ पे 2, एंड ये 3, 1, 2, 3, ये 3 हो गए, टॉल ग्रीन 3। डॉर्फ येलो, तो ये छोटा टी कैपिटल स्मॉल टी डॉर्फ येलो, डॉर्फ येलो ये 2, 3 हो जाएंगे, 3, और डॉर्फ ग्रीन बस 1 होगा, तो दिस विल बी 1। तो ये फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 9:3:3:1। सो डाई हाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो इज 9:3:3:1, एंड डाई हाइब्रिड genotypic ratio is 1:2:1, 2:4:2, and 1:2:1. So now we'll talk about dominance. So capital R, small r, small r. So capital R हम मान ले रेड है एंड स्मॉल r से वाइट आएगा। सेल्फिंग क्या होगा कि आप इन दोनों को क्रॉस करा दिया, जैसे कैपिटल R स्मॉल r एंड कैपिटल R फर्स्ट विलियन जनरेशन में आपने क्रॉसिंग करा दी, इसे बोलते हैं सेल्फिंग। तो ये क्या देगा, ये रेड कलर देगा, सो इट विल गिव रेड कलर बिकॉज कैपिटल R डोमिनेंट है, एंड वाइट वाला रिसेसिव है, तो ये एक्सप्रेस नहीं होगा, एक्सप्रेस होगा कैपिटल R मीन्स रेड कलर। फिर आपने जब इनकी क्रॉसिंग कराई तो दिस विल बी कैपिटल R स्मॉल r, R। तो जीनोटाइपिक रेशियो होगा 1:2:1, एंड हम अगर देखें कितने रेड होंगे कितने वाइट होंगे, तो ये रेड होगा, ये भी रेड होगा, एंड ये वाइट होगा, बिकॉज रिसेसिव में ही ये एक्सप्रेस होगा। एंड सो जीनोटाइपिक रेशियो इज नॉट इक्वल टू फिनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 एंड फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1। What is dominant allele is completely dominating the recessive allele. तो dominating allele क्या कर रही है, is completely dominating the recessive allele. F1 hybrid phenotype is same as that of dominant parent. So F1 hybrid जो phenotype है, F1 hybrid phenotype is same as that of dominant parent. जो F1 में hybrid phenotype बना है एंड ये dominant parent की तरह ही होगा, ये भी रेड होगा एंड ये भी रेड होगा, सो इट विल बी लाइक डोमिनेंट पेरेंट, एंड सेकंड में एक वाइट आ जाएगा, सेकंड जनरेशन में देयर विल बी 1 वाइट। नाउ वी टॉक अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हमने यहाँ पे डोमिनेंस देख लिया कि यहाँ पे रेड कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा है वाइट। अगर रेड है तो रेड होगा, रेड एंड वाइट है तो रेड होगा, एंड जब वाइट है तभी वाइट होगा। तो यहाँ पे रेड जो है कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा है वाइट को, ये एग्जाम्पल है डोमिनेंस का। वी नाउ विल टॉक अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दैट कैपिटल आर। तो यहाँ पे जब ये सेल्फिंग होगी, जब हम इनको कराएंगे, तो ये फर्स्ट जनरेशन जो आएगी तो ये क्या होगी, ये पिंक कलर की होगी, ना ही रेड होगी ना ही वाइट होगी, इन दोनों के बीच की होगी। तो उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एज रेड कलर कांट डोमिनेट कम्प्लीटली। यहाँ पे रेड कलर पूरी तरीके से वाइट को डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, इसलिए रेड कलर की जगह हमें क्या दिख रहा है, पिंक कलर दिख रहा है। सो यहाँ पे जब इसकी क्रॉसिंग कराएंगे तो यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1, एंड फिनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 होगा, बिकॉज यहाँ पे ये रेड होगा, ये वाइट होगा, एंड जो बीच वाला आएगा इन दोनों का क्रॉस, दैट विल बी पिंक। तो यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 एंड फिनोटाइपिक रेशियो विल बी 1:2:1। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइपिक रेशियो इज इक्वल टू फिनोटाइपिक रेशियो। सो डोमिनेंट एलील इज इनकम्प्लीटली और पार्शियली डोमिनेटिंग द रिसेसिव एलील, पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर पा रही, इनकम्प्लीट और पार्शियली डोमिनेटिंग द रिसेसिव एलील। एंड फिनोटाइप ऑफ F1 हाइब्रिड इज इंटरमीडिएट बिटवीन द फिनोटाइप्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। जैसे सिकल सेल एनीमिया की बात करें, जैसे नॉर्मल हीमोग्लोबिन एस होती है एंड एस जो स्मॉल एस है इस एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो अगर कैपिटल एस है तो ये नॉर्मल इंसान होगा, और कैपिटल एस स्मॉल एस है तो इसको बोलेंगे स्लाइट एनीमिक, थोड़ा सा एनीमिक होगा। एंड अगर स्मॉल एस है तो सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा एंड द पर्सन विल डाई। सो हमने देख लिया एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज सिकल सेल एनीमिया। देन एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस, जैसे ये रेड कलर है एंड ये वाइट कलर है। तो हमने जब क्रॉसिंग कराई तो फर्स्ट जनरेशन में रेड एंड वाइट पैचेस दिखेंगे यहाँ पे, और पैटर्न दिखेगा एक तरीके से जैसे कुत्तों में होता है, वाइट कुत्ते होते हैं एंड ब्लैक पैचेस होते हैं, वैसे ही पैचेस दिखने लगेंगे, रेड एंड वाइट पैचेस पूरी तरीके से डोमिनेट, दोनों ही डोमिनेट कर रहे हैं, तो इसे बोलेंगे को डोमिनेंस। सो यहाँ पे जो क्रॉस होगा जो दोनों का आएगा, जैसे ये रेड होगा ये वाइट होगा एंड ये क्या होगा रॉन, मतलब पैचेस होंगे।
तो ये 1:1 जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो विल बी 1:2:1. तो जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो बराबर होगा इन कोडोमिनेंस एज वेल. सो देयर इज नो डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस रिलेशनशिप. कोई डोमिनेंस और रिसेसिवनेस रिलेशनशिप नहीं है, दोनों ही एक्सप्रेस कर रहे हैं. बोथ द अलील आर इक्वली डोमिनेंट, दोनों ही डोमिनेंट है, तो उसे बोलेंगे कोडोमिनेंस. फिनोटाइप ऑफ F1 हाइब्रिड इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ द पेरेंट्स. और जो F1 हाइब्रिड बनेगा दोनों पेरेंट्स का मिक्सचर होगा, मतलब रेड के भी पैचेस होंगे उस पर, वाइट पे भी पैचेस होंगे. तो ह्यूमन एग्जाम्पल है इसका ABO ब्लड ग्रुप. नाउ विल टॉक अबाउट मल्टीपल अलील. कंसेप्ट ऑफ टोटल पॉपुलेशन फॉर एवरी जीन 2 अलील. जैसे हर एक पॉपुलेशन में हर एक जीन की 2 अलील होती है. इफ मोर देन 2 अलील, अगर 2 से ज़्यादा अलील है तो उसे बोलेंगे मल्टीपल अलील. जैसे कैपिटल है स्मॉल ये 2 अलील है. ऑलराइट. देन अगर जैसे IA है तो यहाँ पे A एंटीजन है, IB है B एंटीजन है, एंड IO है मतलब इस पर कोई एंटीजन नहीं है. जैसे ये A ब्लड ग्रुप है तो यहाँ पे ये A एंटीजन मान लो, ये B ब्लड ग्रुप है, ये B एंटीजन, और ये O ब्लड ग्रुप है, इस पर कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई भी इस तरीके से स्ट्रक्चर नहीं है. सो हर एक बायो मटेरियल, कोई भी बायो मटेरियल हो, हैज़ एंटीजन, उस पर एंटीजन होता है. वी डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी फॉर और एंटीजन. हमारी बॉडी में सपोज A ब्लड ग्रुप है तो हम अपने A ब्लड ग्रुप में जो भी एंटीजन होगा उसके लिए एंटीबॉडी नहीं बनाते. वी डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी फॉर आवर ओन एंटीजन. एनी बायोलॉजिकल मटेरियल कैन एक्ट एज एंटीजन. जैसे प्रोटीन, फैट, कोई भी एंटीजन की तरह काम कर सकता है. एनी एंटीबॉडीज are the defense molecule produced by immune system. So antibodies, these are the defense molecule that is produced by our immune system. We should never produce antibody to self antigen. अपने खुद के एंटीजन के लिए कभी भी हम एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करते हैं. वी शुड ऑलवेज प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू फॉरेन एंटीजन. हमारी बॉडी में फॉरेन एंटीजन आता है, देन वी प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू किल दैट फॉरेन एंटीजन. तो 3 अलील, एक लाइन, एक पर्सन के पास 2 ही अलील हो सकते हैं. जैसे ABC, तो यहाँ पे AA, BC, AC, BB, BC, जैसे है तो 3 अलील, लेकिन हर एक इंडिविजुअल में सिर्फ 2 ही होंगे. जैसे ABO ब्लड ग्रुप, या तो AB होगा या AO होगा या BO होगा या OO होगा. किसी भी ऑर्गेनिज्म में ABO तीनों नहीं हो सकते. वैसे 3 अलील है ABO, लेकिन किसी भी 1 पर्सन में दे कैन हैव ओनली 2 अलील. जैसे ब्लड ग्रुप ABO एग्जाम्पल है मल्टीपल अलील या कोडोमिनेंस है, वन काइंड ऑफ जेनेटिक लोड का एग्जाम्पल है. सो वी हैव ओनली 2 एंटीजन AB. यहाँ पे 2 एंटीजन होते हैं. कॉम्बिनेशन देखिए, जैसे IA ब्लड ग्रुप A बनेगा, IAIB AB ब्लड ग्रुप. ठीक है, यहाँ पे एक एंटीजन है, A का एंटीजन ये मान लो, B का हम ये मान लें, तो 2 एंटीजन है इस पर, IAIO, तो इसमें एक एंटीजन है. IBIB B का एंटीजन है, IBIO यहाँ पे B का एंटीजन है, एंड IOIO नो एंटीजन. सो ये एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का. सो यहाँ पे AB जो है मैंने एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का, मिक्स है दोनों AB. एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलील का है भी है, एंड एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक लोड, इनकम्पैटिबिलिटी लोड का भी एग्जाम्पल है. सो बहुत सारी चीज़ों का एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलील. जो AB ब्लड ग्रुप है तो इट्स एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, दोनों A और B दोनों ही डोमिनेट कर रहे हैं. इस एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलील, एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक लोड एंड इनकम्पैटिबिलिटी लोड. सिर्फ जो हमारा मैक्सिमम अगर अलील एग्जाम्पल देखें तो HLA 100 अलील्स होते हैं. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल. जो AB और ब्लड ग्रुप इज एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस एज वेल एज मल्टीपल अलील. फॉर एग्जाम्पल 3 अलील में एग्जिस्ट इन द सेम अदर पर्सन इन द एंटायर पॉपुलेशन. 3 अलील है लेकिन किसी एक पर्सन में 2 ही अलील होंगे. सारे एंटायर पॉपुलेशन में देयर विल बी 3 अलील्स. सो मल्टीपल अलील कोड फॉर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम कैरेक्टर. तो ब्लड ग्रुप में ये होता है मल्टीपल अलील कोड फॉर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम कैरेक्टर. So multiple allele occupy the same locus on homologous chromosome. Therefore, multiple allele is a concept of population, but not a single individual. तो ऐसा मल्टीपल allele क्या है? पूरे पॉपुलेशन का कंसेप्ट है. किसी इंडिविजुअल में आपको मल्टीपल allele नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम 2 allele, आपको 2 allele मिलेंगे, लेकिन पूरे पॉपुलेशन में आपको मल्टीपल alleles मिल सकते हैं. जैसे किसी में A मिलेगा, किसी में B मिलेगा, किसी में O मिलेगा. तो मल्टीपल allele पूरे पॉपुलेशन में मिलेंगे, लेकिन पर्टिकुलर इंडिविजुअल में देयर विल बी ओनली 2 allele. सो मल्टीपल जो allele जो कॉन्सेप्ट है इज अ कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन बट नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल. सिंगल इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट नहीं है मल्टीपल allele, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल में देयर विल बी ओनली 2 allele, वन कैरेक्टर फ्रॉम फादर, वन फ्रॉम मदर. So each adult can have only 2 alleles among the multiple alleles, and gamete can have only 1 allele among the multiple alleles. So हर एक जो एडल्ट है उसके पास 2 अलील हो सकते हैं among the multiple alleles. मल्टीपल अलील है, सपोज 100 अलील है, लेकिन किसी एक पर्सन में सिर्फ 2 ही अलील होंगे. एंड ईच गैमेट हैव ओनली 1 अलील among the multiple allele. और गैमेट में सिर्फ एक ही अलील आएगा. गैमेट जो सेक्स सेल होते हैं उसमें सिर्फ एक अलील आएगा. ईच सोमेटिक सेल हैव ओनली 2 अलील. ईच गैमेट हैज़, सोमेटिक सेल में 2 अलील होंगे, लेकिन जो गैमेट होता है, जो सेक्स सेल होता है, दे हैव 1 अलील, बिकॉज वो सेपरेट हो जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ. एंड मल्टीपल अलील अराइज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन. मल्टीपल अलील क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन. सो जैसे IA मदर एग एंड IB फादर सेल, तो गैमेट में एक ही अलील होता है. जैसे IA IB, जैसे मदर का एग होगा, फादर का स्पर्म होगा, तो उसमें देयर विल बी ओनली 1 अलील. इन द गैमेटिक सेल, सोमेटिक सेल में देयर विल बी 2 अलील्स. एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलील हमारा हो गया ब्लड ग्रुप हो गया, HLA हो गया, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन.
इसमें 100 अराउंड 100 अलील्स होते हैं, मैक्सिमम अलील्स HLA में होते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। देन RH जो हम R होता है कोड फॉर RH एंटीजन, और स्मॉल r डज नॉट कोड फॉर RH एंटीजन। सो अगर R है, अगर कैपिटल R RH एंटीजन प्रेजेंट होगा, कैपिटल R स्मॉल r है RH एंटीजन होगा, क्योंकि R डोमिनेट करेगा, एंड स्मॉल r तो RH एंटीजन विल बी एब्सेंट। तो RH क्या है, रीसस मंकी, पहली बार वी फाउंड इट इन द मंकी, सो वी कॉल इट रीसस मंकी से बोलते हैं RH फैक्टर। सो यहाँ पे अगर RH फैक्टर को हम ये मान लें इस एंटीजन से प्रेजेंट करें तो मतलब ये पॉजिटिव है, RH प्रेजेंट है, और अगर नहीं है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, RH एब्सेंट है। तो जैसे 8 ब्लड ग्रुप हो गए हमारे, A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, O पॉजिटिव O नेगेटिव। सो नेगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत ज़्यादा रेयर होता है, एंड O नेगेटिव हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है, O नेगेटिव काफ़ी रेयर होता है, बट ये हमारा है यूनिवर्सल डोनर। जैसे ब्लड ग्रुप की बात करें तो AB O। सो एंटीजन यहाँ पे A अगर ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा A, एंड B है तो B, एंड AB है तो AB, एंड O पे कोई भी एंटीजन नहीं होगा। कौन सी एंटीबॉडी बनाएगी, एंटीजन अगर A है तो एंटीबॉडी B के लिए बनेगी, B है तो A के लिए बनेगी, AB है तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि अपने ही बॉडी ब्लड ग्रुप के लिए आप एंटीबॉडी नहीं बनाओगे। देन कोई भी एंटीजन नहीं है तो A और B दोनों एंटीबॉडीज़ बन सकती है इसमें। सो नेगेटिव ब्लड ग्रुप काफ़ी रेयर होते हैं, हार्डी-वेनवर लॉ, द P+ Q=1। तो ज़्यादातर लोग पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो इसलिए P बहुत ज़्यादा ग्रेटर था Q के, तो इसलिए नेगेटिव ब्लड ग्रुप रेयर होता है बिकॉज ऑफ हार्डी-वेनवर लॉ। तो यूनिवर्सल डोनर हमारा O नेगेटिव होता है, इसमें ना A होता है ना B होता है ना RH होता है, तो किसी की बॉडी में जाएगा तो कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो इसलिए वो रेजिस्टेंस नहीं देगा इसे। तो सो A B एंड RH एंटीबॉडी कैन बी प्रोड्यूस। सो अगर आप O नेगेटिव किसी भी बॉडी को देते हो तो ना ही इसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी बॉडी रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करेगी O नेगेटिव को, तो इसलिए O नेगेटिव हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB पॉजिटिव। तो उसमें AB है BB है HB है, ये किसी से भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। सो AB पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो यहाँ पे AB एंड H सब प्रेजेंट है। तो डोनर क्या करता है, अटैक करता है। अगर आप किसी को ब्लड ग्रुप दे रहे हो तो आपके ब्लड में जो एंटीजन होंगे वो डोनर जो एक्सेप्ट कर रहा है उसकी बॉडी को अटैक करेंगे, और एक्सेप्टर होगा अपने आप को, जो जिसकी बॉडी में ब्लड जा रहा है वो अपने आप को डिफेंड करेगा। सो O नेगेटिव कैन नॉट अटैक एज देयर इज नो अटैकिंग मॉलिक्यूल। O नेगेटिव पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ना ही A वाला, ना ही B वाला, ना ही RH एंटीजन, तो ये किसी को अटैक नहीं करता। तो आराम से कोई भी O नेगेटिव से ब्लड ग्रुप ले सकता है, O नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। सो इम्यून रिएक्शन अकर ओनली बिटवीन डोनर्स एंटीजन एंड रेसिपिएंट एंटीबॉडीज़। तो डोनर की एंटीजन अटैक करती है जाके जिसकी बॉडी में, सपोज आपके पास A ब्लड ग्रुप है, A ब्लड ग्रुप का एंटीजन आपने किसी बॉडी को दिया, वो B ब्लड ग्रुप है, और वो ये एंटीजन उसे एक्सेप्ट नहीं होगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसके लिए एंटीबॉडी बना लेगा। सो इम्यून रिएक्शन आ जाएगा उस बॉडी से। सो O नेगेटिव सबको दे सकता है, एंड AB पॉजिटिव किसी को भी नहीं दे सकता, ये सबसे ले सकता है, AB पॉजिटिव से ले सकता है, ये सबसे ले सकता है AB पॉजिटिव, O नेगेटिव सबको दे सकता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप की बात करें, H स्टैंड फॉर ह्यूमन, H एंटीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्लड ग्रुप एनी ह्यूमन कैन हैव H एंटीजन। ब्लड ग्रुप को छोड़ो, A पॉजिटिव है A नेगेटिव है, हर एक ब्लड ग्रुप में H एंटीजन होता है, एंड H कोड फॉर H एंटीजन, एंड स्मॉल h डू नॉट कोड फॉर H एंटीजन। अगर कैपिटल H है H एंटीजन मतलब है, कैपिटल H स्मॉल h है H एंटीजन प्रेजेंट है, और अगर स्मॉल h है मतलब H एंटीजन एब्सेंट है। तो H एंटीजन इज अ कॉमन प्रिकर्सर फॉर बोथ A एंड B एंटीजन। H एंटीजन से ही A और B एंटीजन बनते हैं। सो इट इज़ प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, H एंड H इज प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, और ये प्रिकर्सर है A ब्लड ग्रुप एंड B ब्लड ग्रुप के लिए। सो H तो ये H से क्या बनता है, ये A ब्लड ग्रुप बनता है, B ब्लड ग्रुप बनता है, IO H रिमेन्स H, इट डू नॉट गेट कन्वर्टेड। अगर H ही रहता है, कन्वर्ट नहीं होता तो O ब्लड ग्रुप होगा। तो H एंटीजन प्रेजेंट है एंड ये रॉ मटेरियल है, एंड गेट कन्वर्टेड टू A एंड B, अगर कन्वर्ट नहीं होता है तो उसे बोल देते हैं O ब्लड ग्रुप। सो 0.99% केसेज में H होता है, ओनली जो स्मॉल h होता है 0.02 बहुत ही रेयर होता है। सो H प्रेजेंट मतलब RH प्रेजेंट है तो O पॉजिटिव, H प्रेजेंट है और RH एब्सेंट है तो वो हो जाएगा O नेगेटिव। सो O नेगेटिव ब्लड ग्रुप की बात करें तो A B एंड RH एब्सेंट है एंड H प्रेजेंट है। सो O नेगेटिव में क्या होता है, ना ही A होता है, ना ही B होता है, ना RH होता है, बस H होता है। और O पॉजिटिव में A B एब्सेंट होता है, RH एंड H प्रेजेंट होता है। OH नेगेटिव में अगर देखें तो A B RH H सब एब्सेंट होते हैं, सारे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकता है ये,
सो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैन नॉट गिव ब्लड टू ओ एच, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप को नहीं दे सकता ओ नेगेटिव, बिकॉज इसमें एच एंटीजन होता है, ओ एच नेगेटिव में एच एंटीजन नहीं होता है. सो बॉम्बे ब्लड ग्रुप में एच एंटीजन नहीं होता है, तो ये किसी को ब्लड किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता. सो इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन अ पर्सन दैट बिलोंग टू बॉम्बे. सो बॉम्बे ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर होता है.